हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी विथ लीडर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनरल टेस्ट के जो मेरे पास 7 शिफ्ट के पेपर से लास्ट ईयर के 2023 के, तो उनकी मैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट। नॉर्मली हम सोचते थे सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल उतना अच्छा नहीं होगा सीयूटी में, क्योंकि लास्ट ईयर तक सीयूटी में सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन काफ़ी आसान आए थे, लेकिन इस बार भी क्वेश्चन आसान थे पर हल्के से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो इसलिए आप शांति से अच्छे से पढ़िएगा तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा किस लेवल की तैयारी करके हमको इस बार सीयूटी 2024 के लिए अपीयर होना है। ये पीवाईक्यू सीरीज आपको इसीलिए हेल्प करेगी, इससे आपको पता चलने वाला है कि क्या आपको प्रिपरेशन का लेवल रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि 5 स्टूडेंट आर स्टडिंग इन अ सर्कल एंड दे आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। पांचों के पांचों सर्कल के सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले 5 स्टूडेंट बना लेंगे जो सर्कल के सेंटर को क्या कर रहे हैं बच्चा, फेस कर रहे हैं। यहां तक बात ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अजय इज बिटवीन अमर एंड अमन। जब इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली नहीं पता हो कि कौन कहाँ बैठा है तो हम क्या करेंगे, हम उनकी एक पोजीशन पहले से अलग से लिख लेंगे, बाद में उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उन्होंने बोला है अजय जो है वो अमर एंड अमन के बीच में बैठा हुआ है, अमर और अमन के बीच में बैठा हुआ है। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अमित। अमित के लेफ्ट में बैठा हुआ है आलोक। लेफ्ट इस साइड होता है, राइट इस साइड होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक। अमर इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आलोक। अब आलोक के भी इमीडिएट लेफ्ट में इसी साइड कौन बैठा हुआ है, अमर बैठा हुआ है। तो पहले तो अपन ये 3 लोगों को बिठा लेते हैं सीक्वेंस में। पहले अमित को बिठाएंगे, अमित के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आलोक। फिर आलोक को बिठाएंगे, फिर आलोक के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, अमर। अमर को बिठाएंगे। अब आपसे क्या बोला था, अमर के बाद कौन आ जाए, अजय, और उसके बाद कौन आएगा, अमन। फिर हम यहाँ पे अजय को बिठाएंगे और फिर हम यहाँ पर अमन को बिठाएंगे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो बात कर लेते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अजय। अजय के इमीडिएट राइट, राइट इस साइड आएगा, लेफ्ट इस साइड आएगा, तो इमीडिएट राइट मतलब अमन बैठा हुआ है। तो आंसर कौन सा है अमन का, सेकंड इज माई करेक्ट आंसर। स्टार्ट करते हैं। अमर, अमर है ना, एक मिनट। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अजय। अच्छा, अजय के राइट में, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आपको पता है तो इस साइड से हम रहेंगे और 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज देखेंगे, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज किस साइड जाएगा, अमर की साइड जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, अमर। ये मेरा राइट आंसर है, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली आपने जो क्वेश्चंस देखे थे वो क्या थे हमारे, या तो सब नॉर्थ की साइड में देखते हैं या साउथ की साइड में देखते हैं। इस बार क्वेश्चन ही बदल दिया उनने और यहां पर बच्चे उलझ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन था डोमेन शिफ्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें डोमेन शिफ्ट के साथ अपना जनरल टेस्ट हुआ था। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में हमको नहीं पता, क्योंकि आपने बेस के क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस में नहीं किए होंगे, तो हम थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं, जो हमारा बेसिक है। उन्होंने क्या बोला, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग वेस्ट। तो सबसे पहले तो हम हमारी डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब 5 लोग आपके एक ही लाइन में बैठे हैं, लेकिन सब किसकी तरफ देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ। सब किसकी तरफ देख रहे हैं बेटा, वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। 2, थोड़ा दूर दूर बना देता हूं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 लोग हैं जो एक ही लाइन में बैठे हैं। तो एक लाइन बना दी मैंने, एक ही लाइन में ये 5 लोग बैठे और 5 लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। बस अब इतना सा क्वेश्चन का हिंट था जो आपको समझना था। अब क्वेश्चन आप बना लेंगे जिस तरह से हम बनाते हैं। ए एंड बी आर सिटिंग टुगेदर। ए और बी हमेशा एक साथ बैठेंगे, पहली काम तो ये हो गया मेरा, ठीक है। ए और बी हमेशा एक साथ बैठने वाले हैं। सी सिटिंग एट द साउथ एंड। तो साउथ एंड का होता है नीचे होता है, तो सी कहां बैठ गया है, नीचे बैठ गया साउथ एंड पे। एंड डी इज सिटिंग एट नॉर्थ एंड। देखो 2 चीज तो आपको दे रही है, एक आपको पता है कि ये दोनों एक साथ आएंगे, बस हमको ये देखना है ये दोनों यहां आएंगे या यहां आएंगे। कितना आसान क्वेश्चन था ये। इज नेबर ऑफ बी एंड सी।
अब ध्यान से समझिएगा, ई जो है वो बी और सी दोनों के साथ में आएगा। तो सर सी यहां है तो ई कहां पर आएगा, ई यहां पर आएगा, तभी तो बी यहां पर आएगा और तभी तो ए यहां पर आएगा। ई और कहीं पे क्यों नहीं आ सकता था? अगर मैं ई यहां लाता तो मैं बी के पास तो बिठा देता, बी यहां बिठा देता या बी यहां बिठा देता, लेकिन सी कहां बिठाता? ठीक है, और ये दोनों एक साथ भी बैठने हैं, तो अगर ये दोनों या तो यहां बैठेंगे या फिर यहां बैठेंगे, और सी और ई जो है इन दोनों के साथ में होना चाहिए, इसलिए ई की एक ही प्लेस बनती है, सेंटर वाली प्लेस। तो इस तरह से हमारा सेटिंग हो गई। अब मिडिल में कौन बैठा है? मिडिल में कौन बैठा है? बी बैठा है। तो आंसर मेरा क्या आ गया? बी, सेकंड ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा? क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें बस एक ही चीज थी कि सब लोग वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। बस ये एक हिंट थी, जिसको ये समझ में आ गई उसने कर लिया, और जिसको नहीं समझ में आई वो क्वेश्चन छोड़ देगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेम क्वेश्चन आ गया वापस। 5 स्टूडेंट है, सारे के सारे हमारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो 5 लोग पहले बना लेते हैं। अब ये लेफ्ट और राइट तो आपको डायरेक्शन डिस्टेंस से सीख के आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं आता वो डायरेक्शन डिस्टेंस एक बार पढ़े और प्रैक्टिस करे लेफ्ट और राइट कैसे देखा जाता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी ट्रिक्स होती है लेफ्ट राइट देखने की, ये सब आपको क्लासरूम में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। पहले हम बना लेते हैं आलोक, अंकुर, और इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है अभिनव। क्लियर? तो ये तीन एक साथ बैठने वाले, ये क्लियर हो गया मुझे। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब अभिषेक यहां पर कहीं था क्या? नहीं पता, तो अभिषेक को यहां बनाएं। ये अभिषेक है, और अभिषेक के लेफ्ट में इस साइड कौन बैठी है? अपूर्वा बैठी हुई है। ठीक है, अपूर्वा बैठ गई। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। अपूर्वा के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? आलोक बैठा है। बस आलोक मिल गया, उसके बाद तो 2 बन ही जाएंगे। तो हम लेफ्ट में, लेफ्ट इस साइड चलेगा पूरा और राइट इस साइड चलेगा। तो यहां से हम बिठाना शुरू करते, कहां से? अभिषेक से। सबसे पहले हमने बिठाया अभिषेक को। अभिषेक के लेफ्ट में कौन था? अभिषेक के लेफ्ट में कौन है? अपूर्वा है। फिर मैंने बिठाया अपूर्वा को। अपूर्वा के लेफ्ट में कौन है? आलोक है। फिर मैंने बिठाया आलोक को। और आलोक के बाद तो हमको सीक्वेंस पता है, आलोक के बाद कौन आएगा? अभिनव, और फिर आएगा अंकुर। ये आएगा अभिनव और ये आएगा अंकुर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते क्या पूछा। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ अभिनव। अभिनव के इमीडिएट राइट, देखो सेम क्वेश्चन आया, वहां पर भी इसी पोजीशन पे थे और इमीडिएट राइट पे देखना था, तो इमीडिएट राइट कहाँ आएगा? इस साइड आएगा, आलोक की साइड। तो आंसर क्या आया है? आलोक। दिस इज माय आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? जिन लोगों को ये लेफ्ट राइट और डायरेक्शन का समझ में नहीं आ रहा है, ये जब आप मतलब क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करेंगे ना प्रैक्टिस में आपके क्लासरूम में, उसके बाद अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो ये बहुत आसान लगेंगे आपको। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना होगी, टेक्निकल कंसेप्ट्स की डेप्थ में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी वो ये क्वेश्चन नहीं बना पाता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये भी नए कंसेप्ट पे था। 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो ऑफ 3 पर्सन इन ईच रो। दो रो हमने बना दी, एक और एक, 2। इसमें 3-3 पर्सन बैठे हुए हैं। 3-3 पर्सन बना देते हैं, 1 2 3। आगे उनने ऐसा बोल रखा था, मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि दे आर ऑल फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्मली अपन ने कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं कि सर ये नॉर्थ दिख रहा है तो ये कहाँ देख रहा है? साउथ देख रहा है, अपोजिट में देख रहे हैं। इस बार दोनों ही कहाँ पे देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं। ये एक यूनिक कंसेप्ट लाए थे इस वाले क्वेश्चन में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद क्या बोलते हैं। C इज सिटिंग टू द राइट ऑफ E। E के राइट में, E के राइट में कौन बैठा हुआ है? C बैठा हुआ है, तो E और C मैंने बना दिया। फिर B इज सिटिंग टू द राइट ऑफ D। B इज सिटिंग टू द राइट ऑफ D। D के राइट में कौन बैठा हुआ है? B। हु मतलब किसकी बात होती है? इसके जस्ट आगे जो लिखा होता है उसकी बात होती है, D। D इज सिटिंग अपोजिट टू A। प्लस जो D है और A है एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है, F इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू A। अब जो F है वो A के क्या है? डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट मतलब ये एक कोने पे हैं तो ये दूसरे कोने पे हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं। डायगोनली अपोजिट का मतलब ये होता है क्योंकि ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, इस तरह से कोई बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये कैसे बैठे हैं उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया होगा। F इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू A। हु मतलब किसकी बात हो रही है? A की बात हो रही है। हु इज एट द लेफ्ट ऑफ E। E के लेफ्ट में A बैठा हुआ है।
मतलब ई के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अब ये बताओ क्या आप ई को यहां रख सकते हैं, अगर मैं यहां पे ई रखता हूं तो ए यहां आएगा, तो ए तो सेंटर में आ गया, ए या तो इस कॉर्नर में आ सकता है या फिर इस कॉर्नर में आ सकता है। अब एक नंबर तो ई आएगा, उसके लेफ्ट में ए को बिठाना, तो ई को यहां बिठाना पड़ेगा, तब जाके ये कॉर्नर पे आएगा। इसको कॉर्नर पे क्यों बिठाना है, क्योंकि इसके डायगोनली अपोजिट में किसको बिठाना है, एफ को बिठाना है। तो इसके डायगोनली अपोजिट में मैंने किसको बिठा दिया बेटा, एफ को बिठा दिया। एक बात आपको ये समझ में आई, आगे बात कर लेते हैं। अब क्या क्या आपके पास था, आपको बोला डी और ए एक दूसरे के सामने हैं, तो ए के सामने कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये काम भी हो गया सर, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास क्या बचा, ई के बाद कौन आने वाला है, सी आने वाला है, और डी के साथ कौन आने वाला है, बी आने वाला है। देखो सब बैठ गया ऑटोमेटिकली, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है एट द एंड, हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में कौन बैठा है, ई बैठा है। आंसर आ गया, क्लियर, डन। अच्छा 4 ही क्वेश्चन आए थे, ये देखिए डोमेन शिफ्ट में 8 जून, 5 जून, 30 मई और 21 मई को सेकंड शिफ्ट, इस तरह से टोटल मिला के 4 शिफ्ट में हुए थे क्वेश्चंस, जिसमें आपके ये क्वेश्चंस आए थे। तो उम्मीद है कि आप अगर ये कंसेप्ट एक बार पूरा पढ़ के आएंगे सिटिंग अरेंजमेंट का, फिर अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आएगी। इसलिए अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो और पूरा डिटेल में इसकी स्टडी करना चाहते हो, तो मेरी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन 2024 के लिए सीयूटी की बैचेस अवेलेबल है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि अब आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।